काम करते थे वो रामराज आज आ चुका है और नयापुरा से उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच में जो भी अतिथि आ रहे हैं उनका जोरदार हम सम्मान करेंगे, जोरदार ताली से उनका सम्मान करेंगे। हमारे दोनों विधायक आशीष जी शर्मा, हमारे पान सिंह कनौजी जी और हमारे मुख्यमंत्री उनके लाडले बेटे बड़े बेटे हैं कार्तिकेय जी, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और 5 मिनट में वो यहाँ पर हमारे बीच में निश्चित रूप से पधार जाएंगे। ताली बजाएं सभी, उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। इस अनूठे आयोजन में आप और इतना बड़ा आयोजन सफलता की ओर है। गंगा जल के समान इस पवित्र कार्यक्रम में आप और हम सब सहभागी, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पर हो रहा है मंच पर कोई भी नहीं चढ़ेगा हमारे अतिथि के अलावा, मंच पर कोई भी नहीं चढ़ेगा हमारे अतिथि के अलावा। आदरणीय कार्तिकेय जी चौहान साहब मंच पर पधारे, आदरणीय प्रेम सिंह जी पटेल मंच पर पधारे। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार ताली एक बार बजाएं। बोले भारत माता की। मंच पर जिनके नाम लेंगे वही बुलाए मंच पर, बाकी लोग मंच पर नहीं पधारे। भाई योगेश पटेल आ जाओ, भाई साहब के साथ अपन मंच पर फोटो ले लेंगे। योगेश जी अरे सेल्फी बाद में लेना, अरे सेल्फी बाद में लेना, अपना कार्यक्रम शुरू हो जाता हूँ। बोले भोलेनाथ भगवान की। हमारे अमिताभ जी जनपद अध्यक्ष वही पधार जाए, हमारे बागली के मंडल अध्यक्ष आप भी पधार जाए, हमारे के अध्यक्ष सारंग जी वही पधार जाए, बाकी लोग चढ़े। भाई सुनील महाराज जी आप पधार जाए। हमारे छोटे भाई बहुत शानदार कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति सराहनीय है। एक बार जोरदार सभी के सम्मान में जी आप पधार जाए। और भाई आदरणीय भाई जी होंगे सिंह जी आ गए तो नारायण जी पधार जाए, जनपद के अध्यक्ष हैं। भाई रमेश जमरे जी, रमेश जी आप महाराज में गुरु महाराज धर्म राय से आगे भजन बोलने के लिए आया हूँ। सभी संतों जन को और सभी गुरु लोगों को तो हाथ जोड़ के तीसरा मस्तक झुका के जय शिवाय नमो बोलता हूँ। 2022 अक्टूबर में 9 तारीख शरद पूर्णिमा के दिन अखंड पिन कार्यक्रम शिवपंथी का धर्म राय में रखा गया है। सभी संतों से निवेदन है कि आके सभी लाभ ले। उसी विषय से एक भजन बोलने जा रहा हूँ, कोई गलती है तो माफ करना। बोले भारत माता की वंदे। आज के गंगा जमान से उनका स्वागत करें ताली बजाकर, ताली बजाकर। मेरे पूज्य गुरुदेव की, हमारी गुरु माता की, मंसूर पीठाधीश्वर मणिमहेश चंद जी महाराज। यहाँ इतना पानी भर गया था तो मैं मंच के नीचे गिर। आदरणीय पटेल साहब मंडल अध्यक्ष वो भी मंच पर आ जाए। ज्यादा भजन मत दो, टूट जाएगा फिर। और आपके क्षेत्र से भी, नसलगन क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए हैं। तो आज हजारों की संख्या में हमारे पूज्य गुरुदेव 1200 लीटर जिसको अमृत पान कहा जाता है, उस गाय के दूध को मंत्रों के माध्यम रहा है। हमारे बिजवाड़ के सरपंच भाई संतोष भाकड़ा जी वो भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी महाराज मंसूर पशुपतिनाथ पीठाधीश्वर का स्वागत करें। युवाओं के प्रेरणा स्रोत यहाँ पर जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें, बहुत बहुत स्वागत करें। हमारी बेटी निर्मला जी का भी फोटो आना उनके पास में। भाई सुनील बारेला जी और उनके माध्यम से ये सारे अतिथि आए हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। हमारे जोरदार इस संदेश के साथ कि हमारा ये नयापुरा का जो क्षेत्र है, आदिवासी भाइयों का जो क्षेत्र है, इसमें आपके माध्यम से 4 चांद लगे। हमारे प्रेम सिंह जी पटेल साहब आ जाओ, आ जाओ। हाँ, बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है हमारे।
आप नीचे आ जाएं। नीचे थोड़ा सा गीला है, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी तो हमारे अपने ग्राम पंचायत की अध्यक्ष वो है सरपंच शेर जी और उनके पतिदेव सुनील बराली जी का, उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। बहुत लगा भाई संजय जायसवाल वो आए और नरेंद्र जाटव जी बधावा सरपंच वो भी आ जाए। और हमारे जी साहब का स्वागत करेंगे, जल्दी से आ जाएं। हाँ, ये पहाड़ सिंह जी अपने इस क्षेत्र के विधायक है, नयापुरा के भी यही है, जोरदार ताली बजाएं। विधायक जी पहाड़ सिंह जी कन्नौजी साहब इस क्षेत्र के विधायक है। पहाड़ सिंह जी कन्नौजी साहब इस क्षेत्र के विधायक, यही तो बोल रहा हूँ भाई। खुशीलाल जी ले भैया, प्रेम सिंह जी भाई, रेवाराम जी शरण हमारे भाई, छगनलाल जी राठौर जिन्होंने दंडवत यात्रा की थी 10 जी, इनका स्वागत कर दो। जिला महाराज टेलर भैया मंच का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमारे एडवोकेट मुकेश जी वास्केल, वनवासी कल्याण परिषद, लाल सिंह जी नरगाय, उनका स्वागत करेंगे, जल्दी पधार जाए। भाई सोहनजी पटेल का स्वागत करें भैया। एक बार निवेदन है, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भाई टिकेंद्र प्रसाद जी नहीं आए, जनपद अध्यक्ष पहचान देना उनको। आप धीरे धीरे आप सभी लोग चले जाएं। हमें तुलसी जाटव बधाव की सरपंच बहन, वो हमारे विधायक जी का मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदिवासी भाइयों का जो कार्यक्रम है, ये निश्चित रूप से गंगा जल के समान पवित्र कार्यक्रम है, जिसमें आज हजारों लोग हमारे संत कालू सिंह जी और माता जी के आशीर्वाद से अमृत दूध पान करके और नशा मुक्त होकर अपने जीवन को संवारेंगे। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एक बार पूज्य गुरुदेव का और माता जी का जोरदार तालियों से सम्मान करें, जोरदार ताली बजाएं। भाई विमल जी सुराना हमारे बीच में है, भाई गुलजार सिंह से निवेदन करूं उनका पुष्पारोह स्वागत करें। आजा इधर आजा। भाई जनपद के सदस्य हमारे कि सबसे पहले हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय पहाड़ सिंह जी से भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। और सबसे ज्यादा ये गुरु जो कि शराब में जो पधारे निमाड़ खरगोन से आकर यहाँ सीता, धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे बीच हमको आशीर्वाद देने शिवराज जी के रूप में आए। और मैं चाहता हूँ कि बारंबार ऐसा अवसर आए और हमारे इस क्षेत्र का विकास हो और हमको सबको आशीर्वाद दें। इसी तरीके से आज हमारे बीच मध्य प्रदेश से निर्मला बहन बारेला, जो कि हमारे पड़ोसी जिला से हैं, उनके साथ में उनके पति सुनील बारेला, जो भी आज संत महात्मा का प्रोग्राम जो है, इन महात्माओं में अब मैं नाम नहीं जानता हूं, पर आप इन गुरु चरणों को मैं बार बार नमन कर। जोरदार ताली बजाएं। बहुत मेहनत करें लगातार 8 दिनों से। और
का नशा हो, क्रोध का नशा हो, लालच का नशा हो, ये हर तरह का नशा आपके सब भक्तों के अंदर से समाप्त हो, ऐसी प्रार्थना आपके चरणों में करता हूँ। निश्चित ही हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों का एक बहुत बड़ा अर्थ की कमजोरी का कारण कहीं न कहीं नशा होता है, और इस नशा मुक्ति की दिशा में आज आप सबको अपना अमृत प्रदान कर रहे हैं। नशे के और निर्मला भाभी और यहाँ की पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम का संयोजन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब ने प्रयास किया था, लेकिन मांडव की बैठक के कारण और भगवान महाकाल लोक जिसका अनावरण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, अद्भुत उज्जैनी नगरी जिसका वैभव आप सबको देखने के लिए 11 तारीख से प्राप्त होगा, उस भगवान उज्जैनी की, भगवान महाकाल की नगरी में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए पूरी सरकार वहां पर लगी हुई है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को, जो इस मध्य प्रदेश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनकर बहुत तेजी से उभर रहे हैं, आप इन्हें भी आशीर्वाद दें कि अपने पिता के बनाए हुए मार्ग पर राष्ट्र सेवा और समाज सेवा का व्रत ये भी धारण करें। आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी जो हमारे कार्यपालक मंत्री हैं, हम सबका संरक्षण करते हैं, आदरणीय गणपत पटेल जी और मंचासीन समस्त अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नमो नमः। इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है और अगर उसका पास गुरु नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ, जन्म लेना व्यर्थ है। आज आपके हमारे बीच में गुरु महाराज यहाँ विराजमान है। इस संसार के अंदर सारी वस्तुएं मनुष्य के लिए है, परंतु अज्ञानता के कारण आप और हम कहीं न कहीं भटक जाते। गुरुवाणी को अपने हृदय में नहीं मानते हुए अपने अलग पंथ पे चलते, इससे आपका हमारा जीवन अधूरा रहेगा। आप और हम नशा मुक्ति के लिए आज यहाँ आए। अभी मेरे पूर्व विधायक, मेरे वर्तमान विधायक आशीष जी शर्मा ने कहा नशा 5 प्रकार का होता है। सबसे विनाशकाली नशा जो है वो गर्व का होता है। जो मनुष्य गर्व करता है, अपने आप में घमंडी होता है, वो अपने आप में महान मानता है, वो सबसे विनाशकाली माना जाता है। दूसरा शराब क्या है? अरे आपको हमको पीने के लिए दूध, खाने के लिए काजू, किशमिश, बादाम, बासमती चावल, अमृत चीज भगवान ने, मैंने पहले ही कहा है, सकल पदार्थ है जगमाही कर्म ही नर पावत नाही। कैसे पावन पावन पवित्र काजू बादाम आपके हमारे खाने के लिए ईश्वर ने बनाया, पर सबको छोड़ के कहाँ जाएंगे? दारू पी के कुकड़ू जाते कि नहीं जाते, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमारी पत्नियां कमाती है, रात को कमा के घर आती है, छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण करने के लिए आपकी हमारी पत्नियां 200, 250, 300 रुपए रोज में मजदूरी करती है, और जब वो पैसे लेके आती है और हम उससे पैसे छीन के हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बालकों का गला घोट करके हम शराब पीने चले जाते हैं। इससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। और पाप करते हो अपनी पत्नी, अपने बच्चों को और अपने आप लोगों को नींद तो नहीं आने लगी कि चंद्रमा की जो किरण है अगर आपको कहीं न कहीं जीवंतता प्रदान कर रही है, कहीं न कहीं आपके ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है, तो बड़े एकदम प्रेम से बोलो नमः पार्वती। इसलिए केवल आज पर्व विशेष पर ही नहीं, हमारे घरों से हमेशा हमेशा के लिए ऐसी वस्तुओं का हम त्याग करेंगे, ऐसा भीतर आप दृढ़ संकल्प लें। फिर देखिए ज्यादा नहीं, केवल आप 6 महीने पूरी आदतें सुधार के देखिए, बहुत कम समय में आपको अपने भीतर रूपांतरण दिखेगा। तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और बड़े दिव्य संकल्प के साथ, तो बड़े प्रेम से भगवान महादेव के चरणों में क्षमा याचना करते हुए, बीती सो विसार दे आगे की सुधुले। आगे से हम सब लोग तो परिस्थितियां कैसी भी हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, कहीं आना जाना हो, कोई कितनी मनोहार करे, लेकिन चूंकि मैं शिवपंथ संप्रदाय से दिखे, तो मन का फूल पत्ती क्या होता है, बोले थोड़ा बहुत तिलम बिलम करोगे तो वो ऑफर देते हैं। तो मैंने कहा भाई हम तो नहीं करते, तो हम तुम्हारे आश्रम में आएंगे। मैंने कहा हम नहीं करने देंगे।
ऐसे आप लोग भी दृढ़ संकल्पित हो जाओ, अशास्त्रीय जो कार्य है वो हम नहीं करेंगे। अगर रिश्तेदार हमें ढूंढना है तो हम हमारे ही जैसे शिवपंथ दीक्षित संप्रदाय वाले ही ढूंढेंगे। ये नहीं कि तुम रुद्राक्ष पहन लो उसने वो, इसीलिए हमारे संबंधित रिश्तेदार लोग भी ऐसे ही होंगे जो शास्त्रीय नियमों का पालन करने वाले होंगे। ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप सब लोग आज के आनंदमय इस पर्व पे, जो बहुत दिव्य आज का पर्व है शरद पूर्णिमा, आज के दिन गोपी गीत के पाठ का बड़ा महत्व है, आज के दिन साधना का बड़ा महत्व है। कुछ भी ऐसी वस्तु जो खुले में चंद्रमा की रोशनी में रखी जाए, विशेष रूप से दूध या खीर, उसका अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। क्योंकि आज का अमृत महोत्सव है, तो आप सबके जीवन में अमृत ही अमृत आए, आपके जीवन से कलेश और आपका विष सब भगवान महादेव सोख ले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए आप सब लोगों को बारंबार धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर मात नर्मदे। हमारी बेटी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त आदिवासी वित्त निगम के अध्यक्ष निर्मला बाराइला जी से निवेदन करके वो भी अपने कम शब्दों में इस कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रखें। जोरदार ताली से उनका सम्मान करें। पंथ सत्संग नशा मुक्ति अभियान के अवसर पर जिनके सानिध्य में हम आज इतने सारे लोग, हमारे प्रेरणादायक, हमारे वरिष्ठ, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रेम सिंह पटेल साहब और हमारे बच्चों के मामा, बहनों के भाई और हम सबके मुख्यमंत्री के ज्येष्ठ पुत्र, मेरे छोटे भाई आदरणीय कार्तिक भैया, खातेगांव के मेहनती और सब जनता के सुख दुख में साथ में रहने वाले आदरणीय भाई साहब विधायक जी आशीष शर्मा जी, बागली विधानसभा के लाडले विधायक आदरणीय भैया पहाड़ सिंह कनौजे जी, पूर्व विधायक मेरे ताऊ जी जिनके चरणों में नमन करती हूँ, ऐसे पूर्व विधायक आदरणीय ताऊ जी, हमारे मंडल के तीनों मंडल अध्यक्ष, और मेरे को थोड़े शब्द में बोलने का लिए बोला गया तो तीनों मंडल के अध्यक्ष और अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष, युवा मोर्चे के सभी पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया और जिनका सहयोग मिलता रहा, ऐसे हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ और गांव के सरपंच साहब, जनपद सदस्य, सारे पदाधिकारी पार्टी के, और सामने जो हमारे तीनों प्रदेश से पधारे, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के सभी गुरु महाराज और माताएं, गुरु माताएं और सभी आम मेरी बहनें और माताएं जो हम सबके बीच में पधारी हैं। अब मैं हमारे समाज का ही कार्यक्रम है, अपनी भाषा में कही दूँ ताकि रेट अवसर जोड़तलो हिंदी में बोलने बाकी अपनी भाषा में बोलने को भी मौका जोड़तलो थी। आज हमारे क्षेत्र में भी आई रे बुधनी विधानसभा भी इंद्र भी स्वागत करो सबू सरपंच रमेश भैया छे, जना भैया छे, रूप सिंह भैया छे, सबू हमारे क्षेत्र में भी आई रही है। कार्तिक भैया से एक और बात कहना चाहूंगी कि ये पचड़ी हूँ, ये अपने सबसे पहले छोटे पिंड का कार्यक्रम संकोटा में हुआ था और माननीय संत जी के आशीर्वाद से 8 लाख लोग नशा मुक्त हो चुके हैं और माता जी का आशीर्वाद भी हमें मिलता रहता है। और हम 10 वर्षों से मैं जुड़ी तो मुझे भी लगता है कि ये हमारे समाज को नई दिशा दे रहे, तो हम भी हमारे समाज के लिए छोटा सा हिस्सा बन सके। इसका बढ़ चढ़ कर
बढ़कर भाग लिया और सभी बागली विधानसभा हो चाहे देवास जिले सभी आसपास के लोगों ने जिनका सहयोग मिला उनको मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने हमारे सहयोग किया और आज हम इतना अच्छा आयोजन कर रहे हैं और माता और हमारे गुरुदेव और गुरु माता को भी धन्यवाद देती हूँ जो हम उनसे जुड़े हैं और हम छोटे से हिस्सा बनकर उनका हम समाज के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब आए और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही है, सूत्र भी है और पहली बार हमने उनको देखा है, उनके दर्शन करे हैं, बहुत स्मार्ट भी है। एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं और उनका उद्बोधन उसके बाद हमारे लाडले नेता जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह जी पटेल, वो बोलेंगे और उसके बाद कार्यक्रम का जो भी आभार होगा, क्योंकि बोलने वाले बहुत है, खुशीलाल जी बहुत अच्छा बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन समय ज्यादा हो चुका है इसलिए हमारी मजबूरियां हैं और जो लोग सम्मान से थोड़ा सा वंचित रह गए हैं और निश्चित रूप से परम श्रद्धेय परम पूजनीय वन सिंह बाबा की आज मैं प्रणाम करना चाहता हूं। सबसे पहले उसके चरणों में जो जटाधारी है, जिसकी जटाओं ने गंगा का तेज बांध के रखा है, वो जो जिसके माथे पर त्रिपुंड है और त्रिपुंड पर तीसरी आंख, वो आंख जो खुल जाए तो सृष्टि का प्रलय निश्चित है। मैं प्रणाम करना चाहूंगा उसके चरणों में जिसके नयन कोमल हैं, जिसके गर्दन पे मुंडमाला और शेषनाग व चंद्रशेखर जो कहलाते हैं, मैं प्रणाम करना चाहूंगा उनके चरणों में। मैं प्रणाम करना चाहूंगा उनके चरणों में जिनके एक हाथ में त्रिशूल और डमरू जो संतुलन और ध्वनि का प्रतीक है, वही दूसरे हाथ में कमंडल जो उन्हें एक सन्यासी बनाते हुए भी जिनके साथ आधी शक्ति हो और गृहस्थ जीवन के जिन्होंने सारे संस्कार पूरे किए हों। मैं प्रणाम करना चाहूंगा देवादिदेव भोलेनाथ भगवान शंकर शिव महादेव के चरणों में। सचमुच में बाबा भोले की महिमा आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित जिसके जैसे उद्देश्य लेकर बाबा वन सिंह जी के विचार को लेकर जो आज समाज को एक करने के लिए, समाज को एक धागे में पिरोने के लिए, नशा मुक्ति जैसे उच्च विचारों को, नशा मुक्त समाज को करने के लिए जो निकले हैं, ऐसे बाबा कालू भोलेनाथ होते हैं, वहाँ माँ पार्वती भी होती है। बाबा जहाँ समाज को सद्विचार देने के अभियान से निकले हैं, वहीं सुमली माता भी अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हम सब पर बरसाती है। मैं प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, नयापुरा की पावन धरती पर हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय दादा प्रेम सिंह पटेल जी, जो हमारे प्रदेश में मंत्री हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं भाभी निर्मला जी, उपस्थित हैं हमारे आदरणीय दादा पहाड़ सिंह जी, उपस्थित हैं हमारे आशीष शर्मा जी, शायद उपस्थित नहीं है, निकल गए, उनका भी स्वागत करते हैं। आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष दादा गणपत जी, मैं आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल जी, आदरणीय मंडल अध्यक्ष सोहन जी, आदरणीय मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल जी, आदरणीय सुखीलाल जी, आदरणीय नंद किशोर जी, आदरणीय अवध पटेल जी, आदरणीय कमल पटेल जी, उपस्थित
शिव पंथ सत्संग समिति के सभी महानुभाव और खास करके आज बड़ा अच्छा विचार हमारे तुमराम भाई नाम था ना उनका, तुराम भाई जो ऐसा नेक काम, ऐसा पवित्र काम कई समय से करते आ। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी, विष्णु भगवान इस सृष्टि का संचालन करते हैं। एक भी पत्ता इस दुनिया में नहीं है जो भगवान की मर्जी के बिना हिल पाए, और इसीलिए कराने वाले तो वो हैं। हम सब तो सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम एक माध्यम हैं। आज भगवान ने जो भी दिया है वो भगवान एक उद्देश्य के लिए हमें देते हैं। आज तुराम भाई को भी भगवान ने एक माध्यम बनाया है ऐसे पवित्र काम का। इसलिए तुराम भैया, मैं आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ हमारी माताओं का, जो भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का वास होता है, देवता भी वहीं वास करते हैं। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ अपने आदिवासी समाज के, आदिवासी जनजाति समाज के, केवल मध्य प्रदेश नहीं। मुझे आज सुन के अत्यंत प्रसन्नता है कि गुजरात एवं महाराष्ट्र से भी हमारे जनजाति समाज के बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश की पावन धरती पर हम सब मध्य प्रदेश वासियों की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको भी नमन करता हूँ। साथियों, शिव पुराण में वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन दो बातें आज मुझे इस मंच पे याद आती हैं। भगवान शिव मां पार्वती को बताते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता का भी एक तरीके से सार है। भगवान शिव बताते हैं कि सत्य और सही राह का मार्ग किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, और असत्य और बुरी चीजों पर किसी भी हाल में उस मार्ग पे खड़ा नहीं होना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य सनातन धर्म। अभी भाभी बता रही थी, ये ऐसा धर्म है, माने धर्म से बढ़ के एक जीवन जीने की पद्धति है, एक जीवन जीने का तरीका है जो आज नहीं आदिकाल से चला आ रहा है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं वैसे तो, लेकिन सचमुच में बाकी धर्मों को अगर हम देखें तो उनका इतिहास मुश्किल से 1100, 1400, 2200, ज़्यादा से ज़्यादा 1400 साल पुराना है। लेकिन ये सनातन परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसका कोई आदि अंत कोई कुछ जानता ही नहीं है, कब से पूजा की जा रही है। सचमुच में हमें लगा कि नदियां हमें जीवन देती हैं, तो हमने नदी को माता के रूप में पूजना शुरू कर दिया, नर्मदा नाम माई का नाम दे दिया। हमें लगा कि पर्वत वर्षा ऋतु देते हैं, तो गोवर्धन पर्वत का नाम उन्हें दे दिया। सचमुच में हमें लगा कि सूर्य भगवान हमें जीने की शक्ति देते हैं, तो उन्हें सूर्य देव की उपाधि दे दी गई। और सचमुच में इस दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो सनातन धर्म से पुराना हो या सनातन धर्म से पहले का। और आज तक ये धर्म चला आ रहा है। आज तक दुनिया में ऐसी ऐसी ताकतें बन गई, और मेरी बात मानिए, मैं दूर देश रह के आया हूं। ऐसी ऐसी शक्तियां हैं इस दुनिया में जो पैसे के आधार पे, पैसे के दम पे लोगों में प्रलोभन पैदा करना चाहती है, लोगों को लालच देना चाहती है, लोगों को गलत राह पे चलाना चाहती है और सनातन धर्म से तोड़कर अलग करना चाहती है। हमें ऐसी शक्तियों से सावधान रहना होगा। ये एक भारत देश बचा है। भारत देश के अलावा एक नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर सनातन धर्म आज भी है। अगर आप पूरी दुनिया के नक्शे को उठाकर देख लें तो हमारे देश में भी कई लोगों को या तो बल के आधार पर या तो प्रलोभन के आधार पर परिवर्तित कर दिया गया। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी पहचान
आपका सनातन धर्म है, जो जिसके साथ आप पैदा हुए हैं उसी के साथ आप वापस जाएंगे, ये सत्य है। लेकिन भगवान महादेव मां पार्वती को एक और चीज बताते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों के साक्षी आप खुद बनते हैं। अपने कर्म के साक्षी आप खुद बनते हैं और आपके साथ साथ उसका साक्षी मैं स्वयं बनता हूं। आप मदिरा सेवन करें, सिगरेट सेवन करें, गुटखा सेवन करें, जो भी, किसी भी पल के लिए ये मत सोचना कि वो परमपिता परमात्मा आपको देख नहीं रहा है। और हमारी धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि मनुष्य का कर्म जैसा होगा उसका परिणाम, उसका फल उसी के स्वरूप होगा। अगर आप मदिरा सेवन करेंगे तो ये मत सोचिए कि 2 पल के उस सुख में, 2 पल के उस नशे में आपका जीवन संवर जाएगा। मदिरा आपके शरीर को तो नुकसान करेगा ही, लेकिन साथ साथ में आपके परिवार को भी तोड़ देगा। आपकी, और खासकर ये शिकायत हमारे भाइयों से, हमारे समाज के पुरुषों में ज्यादा रहती है और इसका परिणाम झेलना पड़ता है हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को। और मैंने क्या कहा था अपने उद्बोधन शुरू होने से पहले? मैंने क्या कहा था? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होगी वहां देवता वास करेंगे, लेकिन जहां नारी का अपमान होगा, जहां नारी को कष्ट होगा, जहां नारी को विडंबना झेलनी पड़ेगी, वहां पर राक्षस, शैतान ये भी वास करना पसंद नहीं करते। आप उस कवत्ती से भी जाके नीचे गिर जाओगे, ये सोच लेना। चलिए अपने लिए नहीं, इस समाज के लिए, हमारी माताओं के लिए, अपने घर में छोटे बच्चों के लिए नशे का सबसे बुरा प्रभाव आपके घर में आपकी पत्नी के साथ साथ, आपकी माँ के साथ साथ उसका पड़ता है आपके मासूम बच्चे पे, उसके जीवन पे। जैसा देखिए, हर बेटा बेटी के लिए एक आदर्श बनता है। चाहे कोई भी संतान हो, वो ये देखता है मेरा पिता, मैं हमेशा उसके समान बनूं और मैं अपने माँ के संस्कारों का उपयोग करके अपने पिता समान। लेकिन अपने पिता ही नशे में धुत रहे तो क्या वो बेटा आगे बढ़ पाएगा? किस प्रकार के संस्कार वो लेगा? मुझसे पहले के वक्ताओं ने नशा मुक्ति पे बड़े विस्तार से आप सबके सामने विषय रखे। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो मानव जीवन है ये बड़ी मुश्किल से, बड़े सौभाग्य के साथ आप लोगों को प्राप्त होता है और इसमें फैसला आपको करना है। अंत में मानव चाहता है, मनुष्य चाहता है, आत्मा चाहती है कि वो परमात्मा में विलीन हो। और हमेशा ये आत्मा आपके अंतर्मन की आवाज बनकर आपको कुछ कहने का प्रयास करती है। अगर आप हमेशा कोई भी कार्य करने जाए तो मन में 2 प्रकार की आवाजें आती हैं। हमेशा आपको एक सही दिशा की ओर प्रेरित करने वाली आवाज होगी जो परमपिता परमेश्वर की होगी, और एक आवाज होगी एक बुरी शक्तियों की, काली शक्तियों की आपके अंदर। शिव पुराण के साथ साथ मुझे मौका मिला कि काली पुराण भी मैं थोड़ा पढ़ूं महाराज। काली पुराण है कलयुग पर आधारित। ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु इस धरती पर जब जब पाप बढ़ेगा तब तब अवतरित होंगे। उन्होंने इससे पहले कृष्ण का रूप लिया, भगवान राम का रूप लिया, लेकिन अब वो अंत में कलयुग में भगवान विष्णु एक और रूप में अवतरित होंगे, जिसे कहते हैं कल्कि अवतार। कल्कि अवतार जैसे रावण थे
वैसे कली के लिए। और आप अगर जानना चाहेंगे कली कैसे पैदा हुए, तो अमृत मंथन के समय जब एक तरफ अमृत निकला तो दूसरी तरफ ढेर सारा विष निकला। विष धारण किया भगवान भोलेनाथ ने, इसलिए उन्हें कहते हैं नीलकंठ। लेकिन उस विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई और उससे ही काली पुरुष का जन्म हुआ। अब आप सोचेंगे काली पुरुष कौन है? काली पुरुष गए राजा परीक्षित के पास और राजा परीक्षित से उन्होंने खूब प्रार्थना करी कि हे राजन, मुझे अपने साम्राज्य में रहने की छोटी सी जगह दे दो। पहले तो राजा माने नहीं, लेकिन काली पुरुष ने कैसे भी करके उनको मनाया, तो राजन ने उनको जगह दी। कली पुरुष को सबसे पहली जगह दी मदिरा में, यानी शराब में। दूसरी जगह दी पैसे में, यानी वो पैसा जो अधर्म से कमाया गया। तीसरी उन्होंने जगह दी अहंकार में। चौथी जगह दी क्रोध में, मद, लोभ में। हर पुरुष अगर अपने अंदर झांक कर देखे तो मानवीय प्रवृत्ति में काली पुरुष का कैसे ना कैसे करके भूल हो चुका है। हर व्यक्ति चाहता है कि पैसा कमाया जाए, ऐसे नहीं तो वैसे कमाया जाए। हर व्यक्ति जीवन को आसान बनाना चाहता है। जीवन में दुख दर्द तकलीफ बहुत है, इसलिए मदिरा दारू का सेवन शुरू कर दो, मन को ठंडक पहुंचेगी। लेकिन वो भूल जाता है कि इसी दारू से एक प्रवृत्ति पैदा होती है जिसे कहते हैं क्रोध। और जब क्रोध पैदा होता है तो मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है, ये खो बैठता है, ये नहीं समझ पाता कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए हम कहते हैं कई बार कि मैंने गुस्से में कह दिया, मेरा वो मतलब थोड़ी था। ये गुस्सा कहाँ से आया? ये गुस्सा सचमुच में आपके अंदर कली का एक स्वरूप है। और सचमुच में अगर उस परमपिता परमात्मा को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने कली का अंत करके कल्कि को अवतरित करना पड़ेगा। और कल्कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसकी शुरुआत आज हम सब बाबा के आशीर्वाद से दयापुरा की इस पावन धरती पर करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए, नशा मुक्ति दारू के साथ साथ अहंकार, क्रोध, मद, लोभ, ये सारे नशे हम अपने जीवन से हटाएंगे, मिटाएंगे, इसको हर हाल में खत्म करेंगे। और मेरे साथ संकल्प लेने के लिए मैं चाहूंगा बाबा की आज्ञा से दोनों हाथ आप हवा में उठाएंगे, दोनों हाथ आसमान में उठाएंगे और मेरे साथ बोले हर हर महादेव। पीछे वाले बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव कहने के साथ साथ आप सब ने आज ये प्रतिज्ञा की है कि अपने जीवन को सभी प्रकार के नशों से नशा मुक्त करेंगे। मैं बाबा के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माँ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। ये शराब मुक्ति के और जो हमारे माता जी आए हैं, गुरु जी और माता जी, और साथ में हमारे मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के जो बड़े लड़के कार्तिक जी, विधायक जी और पूर्व विधायक जी, मंडल के सभी अध्यक्ष और निर्मला जी, बदाव के सरपंच साहब और अपने यहाँ के नयापुरा के सरपंच साहब। तो जो है यहाँ पर काम के मामले में तो जनता पंचायत के माध्यम से अपन काम खूब करें। हंस सिंह बाबा की, हंस सिंह बाबा की, कालू सिंह बाबा की, पूजनीय हमारी झिंगली माता जी की, महज केतला महाराज जी की, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे कीर्तिक भैया आज अपने मंच पे आए हुए हैं। मान्य हमारे विधातीवासी देख लो, तुम देख रहे एक भी हले नहीं,
एक भी हाले क्या नहीं हाले, इसलिए ये आदिवासी बारेला आदिवासी। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, अभी निर्मला बहन कह रही भारत माता की आदिवासी एकता अमर रहे, अमर रहे आदिवासी एकता। शिव पंथ कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों। अरे एक मिनट प्रेस फोटो ले ले। आपके आश्रम की जी पटेल पूर्व विधायक। एक सेकंड सर, अरे एक मिनट प्रेस फोटो ले लेते, प्रेस फोटो। एक बार हाथ उठा के भैया, एक बार अभी थोड़ी देर बाद बाइट ले लेंगे। देखो मीडिया वाले ही हमारी साथ में आपके साथ। आज इस आयोजन में किस उद्देश्य से आए भाई साहब? आज नया पवित्र आयोजन हमारे जनजातीय समूह के साथियों द्वारा चलाया जा रहा है, शिक्षा मुक्ति का है एवं सनातन धर्म के साथ ये प्रण लिया कि हर प्रकार के असामाजिक नशे को हम अपने जीवन से दूर करेंगे। इसमें सबका भरपूर साथ उनको सब संतान की ओर से रमेश महाराज स्वागत करेंगे और एक अखत्या पटेल अंजगिरिया उनको सब संतान की ओर से सुरेश महाराज स्वागत करेंगे और एक टावर सप्रे भेंट में दिया जाएगा। ऊपर जा गुमा महाराज भुरकिराड़ी उहिरियाबाई महाराज ने बरुड़ आवे गुरुपतन भाई से यासर तक आवे सालापड़ा रही कहे ठावरिया महाराज सिंह पानी उनको सब संतान की ओर से महेंद्र पटेल स्वागत करेंगे और एक साल सपने भेंट में दिया जाएगा। पूरा उनको सब संतान की ओर से सीताराम महाराज भुरकिराड़ी उनको सब संतान की ओर से जाएगा। बाला महाराज तोरणमाल रेना महाराज स्वागत ओंकार दिलीप महाराज काजल माता उनको सब संतान पर एक साल सप्रे भेंट में दिया जाएगा संतान की ओर से नबू महाराज स्वागत करेंगे और एक साल महाराज स्वागत करेंगे और एक साल सप्रे भेंट में दिया जाएगा। मुन्ना में हमार निशाना में और एक साल सप्रे भेंट में दिया जाएगा। गुंजारा पटेल स्वागत करेंगे और एक साल सप्रे भेंट में दिया जाएगा। राणा महाराज जनपद प्रतिनिधि महाराज आमश्री उनको सब संतान की ओर से मेहराज महाराज स्वागत करेंगे और एक साल सप्रे भेंट में दिया जाएगा। महाराज जोतराज भी नाव देखे अवतारो जो का नावे लोग छे उनको सब संतान की ओर से गुंजारा पटेल स्वागत करेंगे और एक साल सप्रे भेंट में दिया जाएगा। सकाराम महाराज जामन जीरा उनको सब संतान की ओर से राजेश गुंजारा पटेल स्वागत करेंगे और एक साल सप्रे भेंट में दिया जाएगा। राजेश महाराज हरिया के भाईदार सरपंच उकरानिया उनको सब संतान की ओर से गुंजारा पटेल स्वागत करेंगे और एक साल सप्रे भेंट में दिया जाएगा।
घोमा सरपंच गुजरवावड़ी उनको सब संतन की ओर से, शांतिराम महाराज गुंठा उनको सब संतन की ओर से, रेना महाराज खापरखेड़ा उनको सब संतन की ओर से, नाना महाराज अंबाउतार उनको सब संतन की ओर से रेना महाराज स्वागत है। रेना महाराज स्वागत करेंगे। और रानी सनिया पानी उनको सब संतन की ओर से रेना महाराज स्वागत। राम महाराज मिलिया उनको सब संतन की ओर से रेना महाराज स्वागत करेंगे और एक टावल सपने भेंट में दिया जाएगा। और से रेना महाराज स्वागत करेंगे और एक टावल सपने भेंट में दिया जाएगा। महाराज स्वागत करेंगे और एक टावल सपने भेंट में दिया जाएगा। रेना महाराज स्वागत करेंगे और एक टावल सपने भेंट में दिया जाएगा। कई शिवाना के आज नयापुर में शरदपुर ने विषय चल रही माई नेता भी आई वाद देखा गया सब बोला से बोला बाकी उसको दाड़ो 12 महीना ना उसे बोला 12 महीना सुधाड़ा उसे बोला शरदपुर ने कहीं अपना मार्शल कोई पोतु नहीं है वादीवाद से और गुरु धरने भी पोतु नहीं है कि गुरु धरने कई महत्व से नी गुरु धरे कई नी तेरा कई फायदो से महाभारत कहने पड़ो नी गुरु धरे तेरे घर पानी पीने भी नफरत से उसकी कहानी से बना ऐसा कही दे तुमने मानस का झटको पड़ जाएगा उसी कहानी से कि मानुस कहाँ भटकाई ये भैया कहीं शिपंथ निकुई होते कहीं कहीं अय्या बीते अपन उनका बाबू नहीं देखिया था उनका जी कार होते कहीं नहीं कोई पोतो नहीं होता जैसे गुरु धरिया तसे दौड़ गया तसे मालूम पड़ी बना धीरे धीरे ये उसे से ये गुरु कहानी भी बहुत बारीक किस्सों से सुधा गुरु धरने तो उसे नहीं जाने वाला गुरु धरिया थी तेरा मतवा कैसे उसी कहानी जो बना उसे रेट से वाला पंथा गायत्री वाला कोई ठाकुर जी वाला मुझे जय गुरु वाला आपकी जय वाला पट्टे सारा गुरु से नाथ घराना भी देख ले दो मैं नवनाथ भी देख ले दो सब जगह बोशीरी में सब जगह आप थे बाकी ये शिव पंथा पहला कई काम तो ये गुरु आज्ञा सलाई भगवान जाने वाला कोई आम काजे पड़तो नहीं तो गुरु हाथे गुलामी को ये मारा घर छुड़ियो तो ये कहानी सापड़ मावे नहीं तो आम काजे भी पड़तो नहीं रखते थे बाकी गुरु भी तो सुलभ करतु वाला तेरे कोई वाला ये अपना शरदपुर ने विषय से आज मानुस गुरु धर ले दो तेरा भेदभाव ले दो नहीं शुद्ध गुरु धर ले दो एरो महत्व कैसे एरो भेदभाव ले दो नहीं मानुस एरे मत तीने वाइटे रही मानुस तेरे मावते तारे मारे भाई लगे बिगड़ी जाए तुम्हारी आशीष पेटों में एक बार जन्म और गुरु जागे भी एक बार जन्म होते लो दोबारा कभी नहीं चलो बना होते आओते थे कहीं करे भाई मैं तो डबल बांधो भी हमारा भी गुरु हवा कहीं करे मंत्र लगाने उस हाथ बांधी निकाल नहीं उसी कहानी से बना वालू दाड़ू से आज शरद पूर्णिमा मथुआ दाड़ू से शरद पूर्णिमा इन्हीं समय पर जब ये धरती उत्पन्न है तीन टेमाई पर ये शरद पूर्णिमा उत्पन्न है से बना लक्ष्मी ते दाड़े उत्पन्न है से पहला मंथन है आज म्हणजे काटकुट यो पर्वत का जे जाया और सागर में मंथन करीन बना मंथन करिया सा कचुआ पर साइड नहीं बढ़ते विष्णु भगवान ने उधर से कचुआ बना कचुआ पर पर्वत लगाया मंथन करिया मुझे कालकुट मुझे जहर निकोई बना जहर निकोए विष्णु भगवान ब्रह्मा जी नाकान घबराहट हो गई मुझे भगवान जाके दौड़ी नहीं आखी हालचाल मच गई बना भगवान का जे नहीं बहुत हालचाल मच गई कालकुट जहर का जे शिव भगवान पूरा परप्ता कर ले दिलु बना कंठा में रोक ले दिलु बना पूरी जहर का जे परप्ता कर ले दिलु बना और पसला भाग में लक्ष्मी प्रगट है से बना अरे पसली भाग में अमृत प्रगट है से ऐसे कांडला 7 कही बाकी मारा टूटर में 14 रासायनिक से बना एक विशेष अलग अलग है से बना कि जो शरद पूर्णिमा ये 14 रसाई में लक्ष्मी प्रगट है बना सुदाहड़ो आज से बना विष्णु भगवान का जे उन्नत पड़से और लक्ष्मी का जे पसंद उन्नत पड़से शिव भगवान का जे भी पार्वती का जे भी मैया सरस्वती का जे भी बना सुदाहड़ो आज से मथुआ दाहड़ू से बना पहला जमाना का स्वर्गापुरी गता महात्मा लोग गाय का जे प्रगट करी शरद पूर्णिमा बनाला और पसी समय पर बनाला बना बाकी समय कोसी बंद है से
म्हणजे अजब युग होतो, कुर्ता युग होतो, अंत युग होतो, तीन समय पर बना और छोटी छोटी संख्या उत्पन्न हो से कहानी बंद कर देता ते होते ये युग बदले वाला ती कहानी चल रही इतने घरनामी चौड़ी कहानी रही त्यास लक्ष्मी दाहरू से बना और पियाला पीने भी मथवान दाहरू से बना एक सिंगल लक्ष्मी दूध पी ले दो अमृतन बना ते मुझे टीबी बीमारी, चिपकी बीमारी, झटकू बीमारी गया पैसा से कोई मिळतो बाकी विश्वास जुए अपना माणसं काही तोरसले नाही काही जाणे वारले दहाडे काही कुटाने धमकारू रही आपलो અને बुकड़ा खाने धमकारू रही वारले दहाडे ये भी गुरु देजे ते मालूम पड़ी बना ये कहानी इथे पतो भी नहीं लागे ये बना ये कहानी तिथे शरद पूर्णिमा दाडू बना ये आज से आज मतवान जीत से ते दोतरे माणूस आमो काजे मालूम से एक सिंगलन 5,000 रुपया भाड़ू कोरी नाविले का बताविले बना जरूरी है कोई पीढ़ी तक सारखी हो रही बाकी अपना माणसा काजे पत्तो नहीं है कि शरद पूर्णिमा काही होईतले काही नहीं पत्तो नहीं इमे गुरु धर्या ती आपलो काजे मालूम पड़ी पैतरया वहाँ जमाना कोई उदाका जे पत्तो नहीं है मुझे वासड़ी में हईली से शरद पूर्णिमा बनावला से मुझे 2 चौकी कुदरी शरद पूर्णिमा बनावला से इमे नहीं है काही मामली वाला नक्की मात्र ते घणी पोसाव गई वासड़ी में बनली से ते बोले बोली बाईसा बनली से ते झरी माता बनली से झरी माता ते कोई निचली एक डेगड़ कुदरी खादा रात भरी पानी गोवे नंजे उतरी गईला वाला 3 साल रही बढ़ते हिमी काम जात रही पाला मारा 2023 में 50 साल रही जैसे ये कहानी करते वाला उसी कहानी से बोला शरद पूर्णिमा आज भी नहीं चुकी वाला और एक पॉइंट का जो लेकिन मेरे साइड वाला उसी से बोला शरद पूर्णिमा मानस शामिल हो जाते लोग भाई भी आदमी भी वाला एरेंग करी नाम घरे छुड़ी जाते अमेरिका के तनखा जोड़ नहीं कई वाला कई हड़बड़ से बाकी आमो का मालूम से कि एक मानस का सिखाने 10% लाभ होता 2 आदमी का शिकाय 20% लाभ होता वाला आयुक बढ़तो दहाड़े आयुक बढ़तो वाला अशी कहानी आमका जे मालूम से करी दौड़ी जा और डालो शुक्ल लाकड़ निवा ही जातलो वाला येते गरमती से येते हम पंचार दे देला मकाई कोई जाके दिखाई दे शुक्ल लाकड़ निवा हितलो काय बाकी नाम निवा करी मिल रे वाला आयुक बढ़तो डालो माणूस जुवाई होई से वाला येते हमरे घरनवाद से वाला अशी से ये कहानी बाकी नियम पर न जुए अमर बढ़ती दहाड़े बढ़ती और मानुष कदम विश्वास रखले कि भंडा मानस काजे भी उदेलु मानुष फेंक देतलो बाई भी फेंक देतले और आदमी भी फेंक देतलो विश्वास जुए तीना चीज पर दिल नाखले तो ते मानुष कसनी शिके बरा शिकी जाए बाकी मानुष धीरे धर्म पड़ जाए ते नहीं शिकाए बरा उसी कहानी से यहाँ कदा मानुष इन्हीं बात का जो सीखले थे खुदा लागू नहीं पड़ने दे वाला उसी कहानी से अरेंज करने से ये बोला आज पियालो पीने महत्व से आज पियालो 3:30 बजे बता हम पियालो चालू कर सकते हैं तुम कतरा भी बोबड़ो बाकी ईमानदारी से पियालो पीजू बना एक सिंगल लाइफ गिलास रिंग या आधो गिलास बाकी डबल नहीं पीजो शरद पूर्णिमा दारू से बना तुम का लागू नहीं पड़े एक को सिंगल पियालो पीजू बना नीचे आधी गिलास बस कहा वो पानी डालने बंद कर मिले वाला ये रीतो में धुमाड़ो नहीं कर दे कम से कम पहले मेरे से हाथ आधी रोटी खाओ बाकी कामे लागड़ जुए तो सीधी ये कहानी भी से बना शरद पूर्णिमा कहानी नियम पर से लड़ते कसं नहीं काम हम होते पहले कई माणसं का जे निपटी देता वाला ये ज्यादा पब्लिक बढ़ गई मानुष पसली आओ हे सुधर से पसली पाओ सुधर से मानुष भजन कीर्तन अपना माणसे नहीं देखिया भजन कहलो रही आज भी उद्याला माणस काजे भजन नहीं मानम हाई बोजूनच से बना बोजूनच पड़से उद्याला माणस काही समझसे कुछ नहीं समझे कहीं पहले लिखे रहे थी कहीं कड़वान विषय सीखे कोई शिक्षण सीखे तीना काजे मालूम पड़से एने जो मानुष शिक्षा नहीं तीना काजे कहीं मालूम पड़से उद्याला माणस काजे ये भजन भी भजन से बना एने मानुष कांडो तेरी भेदभाव लेतो नहीं ती मानुष गुरु धरी भी गुरुवाई बुशिरी बना असिरी कहानी से बना अपना शिव पंथा में कहानी अलग अलग हिसाब किताब से बना ये ठेठ पासन पहले युगों में ये खेल बनते और या बड़ा वाहिया का जे मालूम से
बड़ा बड़ा ये माणस का जे ये शरद पूर्णी पहले चालू होती बाला बाकी आपण माणस का जे पोतू नहीं होती कि शरद पूर्णी काही होती काही कोई पोतू भी नहीं होती बाला ते मैं आपण का जे अत्र वारो मार्ग सापड़ी जो और पैतला के बेला डहा डहा नहर ने बुकड़ी का जे एक कुएं पानी पियर थला ची वाते आई गई बाला जे भाई बेटा भी नहीं जरूरत पड़ी हम का जे ओसे जे का मुला खाते गए हम ते डोमा जिला से आगे आगे दौड़ी पड़िया कई नामे दौड़ी पड़िया बाला ओसली कहानी से बाला आज शरद पूर्णे मानस बाई कहे आदमी कहे पत्र भी कर्म करना बेकार में बेकार ते भी दूध पीने से तुम्हारा पाप आज राहु भरेगी केतु भरेगी बने ये बात तो कोई समझे नहीं अपन कर दे अपना अपनी भी तलाश करने वाला सब जगह ये कहानी बोलने से एक शब्द का जो पकड़ करना माणूस का जे हंकाराय जाए हाथ पाई भाग्य काही गाण बोले काही बोले पाणी बनूच पडे तिना माणूस का जे बोठो बोठो चालने बाजी काही करे है वाली लाइन जे टूट जाते कोई खरी नहीं है वाला भगवान लीला से गुण जानी नहीं का जे 64 कोला से भगवान बहुत बुरो विक्रम दैत्य का जे फेकलो से बाबा सांगत हो भाई दिहरा राज्य सूरी माथे पडली दिहरा राज्य में फेकलो 2-3 जिल्हा से फेकलो से विक्रम दैत्य का जे जो नियम तोड़से ते आपण घर में भी हसी करे जसे काही कोई जने तुम ते क्या नहीं काही देखाले तुम का जे ए तोरी केसो देखाले जे तुम काही समझ करते नहीं बात कर आकाश कुणी का जे कोई तरह वायु कुणी का जे कोई तरह तेज कुणी का जे जल कुणी का जे पृथ्वी कुणी का जे कोई तरह वैसे तो हमारे पास ढेर तोरी वाला का राक्षस को उन्हीं होते हैं बाकी गुरु विषय जी क्या होते कि 5 तत्व खाते आकाश का खाना सब जीवात्मा वायु का खाना सब जीव चाखना